बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। जब भी मैं आपको रेसिपी बताऊं, गिफ्ट बताऊं, आप लोगों ने मेरे वाल देखना है, मेरे वाल इधर उधर नहीं देखना, मेरे वाल देख के आप लोगों ने सीखना है। जैसे क्लास रूम में एक मॉनिटर होता है, उस तरह मेरी भी एक ड्यूटी है आप लोगों को समझाना सिखाना। जो स्टूडेंट है वो भी देख लें, तमाम देखने वाले मोहब्बत करने वाले सुन लें। बैंगन का और आलू का चिप्स पकोड़ा फटाफट से रमजान शरीफ में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। 2 बैंगन ले लिए, 1 आलू ले लिया, शेफ तैयार हो गया, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन इसमें टेक्निकल बातें कौन सी हैं, किस तरीके से क्रिस्पी बनेगा, किस तरीके से 2 घंटे तक फ्रेश रहेगा, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। 2 बैंगन 1 आलू ले लिया। आप सलाद कटर से भी काट सकते हैं आलू को, चिप्स की जिस तरह चिप्स मिलती है मार्केट में, इस तरीके से ये देखें, छुरी से भी काट सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये देखें, इस तरीके से भी काट सकते हैं, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं काट रहा हूं। और बैंगन को हम किस तरीके से काटेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहले 2 पीस करेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से लंबाई में काटेंगे, डंठल साथ रहेंगे, पानी में काटते रहेंगे ताकि ब्लैक की तरफ ना जाए। बैंगन हमने काट लिए थे, आलू हमारा खराब निकल आया था, हमने फिर दूसरा आलू लिया आपको दिखाने के लिए, वो आलू हमने हटा दिया, स्किप कर दिया। ठीक हो गया। इस आलू को इस तरीके से काट लेंगे हम, ये वाला ठीक है, ठीक हो गया। इस तरीके से चिप्स की साइज का पानी में डालेंगे ताकि ब्लैक ना हो। यहाँ पे हम लेंगे 1 पाव बेसन है हमारे पास, 1 टेबल स्पून मैदा। इसमें मैदा ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैदा ज़्यादा डालने से हमारा पकोड़ा चिप्स पकोड़ा नरम हो जाएगा। 1 टेबल स्पून डाला। खुश्क धनिया पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लिया करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। इसके अंदर नमक डालेंगे 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। गरम मसाला 1/4 टीस्पून डालेंगे। हल्का सा येलो फूड कलर शामिल करेंगे, ठीक हो गया, कलर के लिए थोड़ा सा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पानी डाल के एक इसका बहुत नरम घोल तैयार नहीं करेंगे, इस तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर पानी डालेंगे इसके अंदर और एक घोल इसका तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा जो बैटर है इस तरह की थिकनेस चाहिए हमें, ठीक हो गया। ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। इसके अंदर आधे कप से ज़्यादा थोड़ा सा पानी लगा और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। गुठली वगैरह कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मज़ीद बेहतर रिजल्ट के लिए मुंह की तरफ करना, हम इसके अंदर मीठा सोडा नहीं डाल रहे, बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे। इसको 5 से 7 मिनट रेस्ट दे रहे हैं। रेस्ट दे दें, ये अच्छे तरीके से रास में आ जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से रास में आ गया। हमने यहाँ पे घी चढ़ा दिया, घी में पकोड़ा चिप्स, बैंगन पकोड़ा, बैंगन चिप्स जो है ना खस्ता तैयार होती है। कुछ लोग इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालते हैं इस वक्त आगे, ताकि चिप्स के ऊपर नज़र आए। हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल कर देंगे। हम कहते हैं ज़ीरा डालना चाहिए, ज़ीरा नज़र आना चाहिए, ठीक हो गया। मिक्स कर देंगे और ये क्या करेंगे, अब ये बैंगन और आलूओं को स्ट्रेनर में निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इनका पानी वगैरह जो है ना अच्छे तरीके से स्ट्रेनर की मदद से निकल जाए। घी गर्म हो चुका है, इसको बॉल को उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे कढ़ाई के साथ। अच्छा, घी गर्म करने के बाद फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो कर देंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैंगन उठाएंगे, इस तरीके से कोटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा उतार देंगे, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। देखें इस तरीके से, दिखाना इधर बेटा, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हल्का हल्का मेरे तो मुँह छूने नाले पानी आ रहा है, सुभान अल्लाह। रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, गल समझ आ रही है। सबसे मज़े की बात ये है, इस तरीके से डाल देंगे। इनका जो फ्राई टाइम है वो 6 मिनट है। इस तरीके से पहले हम बैंगन फ्राई कर रहे हैं, बैंगन पकोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, चिप्स पकोड़ा, बैंगन पकोड़ा, इस तरीके से हम डाल देंगे और इसको हम 6 मिनट देंगे, लेकिन फ़ौरन नहीं छेड़ेंगे, इसको हम थोड़ा टाइम देंगे। इस तरीके से अब हम तकरीबन 2 मिनट इसको नहीं छेड़ेंगे, 2 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छे तरीके से ये हमारे पकोड़े फूल चुके हैं, चिप्स पकोड़ा। ये फूले क्यों हैं, जो हमने रेस्ट दिया, ठीक हो गया। अगर रेस्ट नहीं देंगे आप तो फिर ये नहीं फूलेंगे, फिर आपको मीठा सोडा डालना पड़ेगा। इस तरीके से साइड चेंज कर दी। अब साइड चेंज करते करते हम इनके 6 मिनट पूरे करेंगे, इस तरीके से हिलाते रहेंगे। और कंडीशन दिखाऊँ आपको इनकी, किस तरीके से फूल रहे हैं। ये देखिए, बगैर मीठे सोडे के बना दिए हमने इस तरह के। 6 मिनट इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छा, मुंह की तरफ करना कैमरे, आप फ्लेम को एडजस्ट कर लिया करें, कम या ज़्यादा देख लिया करें मौके पे जिस तरह का है। मैंने थोड़ा सा मीडियम टू लो से ऊपर किया इसके फ्लेम को, ठीक हो गया। और इस तरीके से फ्राई कर रहा हूँ। हाँ, सारे घर में खुशबू है।
6 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, पकौड़ों को निकालने लगे हैं। आप इनकी लुक देख लें, ठीक हो गया। आप इनको 2 से 3 घंटे रखेंगे, अफ्तारी के टाइम तक भी इसी तरीके से रहेंगे। इनका साउंड सुनाऊँ आपको, खस्ता कितने हैं देखिए, हैं गल समझ आ रही है। इस तरीके से ये बनेंगे, बहुत खूबसूरत और प्यारे। अब हम क्या करेंगे, आलू वाले जो हमारे पास पड़े हैं, एक बैंगन भी रह गया है, ये भी इस तरीके से डाल लेंगे और मज़ीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू वाले भी डाल लेंगे। इस तरीके से हमने तमाम आलू वाली चिप्स डाल दी और 2 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। 2 मिनट के बाद इनको हिलाएंगे, 2 मिनट से पहले नहीं हिलाएंगे, ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद हम इनकी आलू वाली चिप्स की साइड को चेंज करेंगे। देखें फूले हुए हैं, गल समझ आ रही है। ये अगर आप मीठा सोडा पसंद नहीं करते, नहीं डालना चाहते, तो आप उसको रेस्ट दें, 5 मिनट दें, 7 मिनट दें। जो बैटर तैयार किया था बेसन का, उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह फूलने लग जाएंगे। इस तरीके से 6 मिनट पूरे करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आलू वाली चिप्स फूल के तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, साउंड भी सुन सकते हैं। यहाँ पे निकाल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं बना। इस तरीके से 1 मिनट सिर्फ रेस्ट देंगे, थोड़ी सी हीट निकल जाए और स्ट्रेनर की मदद से ऑयल नीचे चला जाए, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बैंगन वाली चिप्स रेडी है, फूली हुई आलू वाली चिप्स रेडी है। गल समझ आ रहे हैं। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डिश आउट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आलू वाली चिप्स को रख देंगे साइड पे। मेरे भाइयों, इस तरीके से आपने मेहमानों के सामने डिश आउट करना है इसको, इस तरीके से। ये फूले हुए इस तरीके से, गल समझ आ रही है। आपको हम आसान रेसिपियाँ बता रहे हैं, क्रिस्पी रेसिपियाँ बता रहे हैं। ये 2 से 3 घंटे इस तरीके से अगर रख भी देंगे आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरीके से फ्रेश रहेंगे। मेरे भाइयों, आलू वाली चिप्स, बैंगन वाली चिप्स, ये देखें आप नज़दीक से किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। रायते के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।